रामगढ़ के राय साहब। बहू, ये क्या कर रही हो? दाल बनाने के लिए पूरा एक कटोरा दाल डाल दिया। क्या पूरे मोहल्ले को दाल पिलाने का इरादा है? पर माँ जी, घर में 8 लोग हैं, एक कटोरा दाल तो लगेगी ही ना। चुप! अक्ल बड़ी या भैंस? दाल में पानी नहीं, पानी में दाल की खुशबू होनी चाहिए। ये लो आधी कटोरी दाल, इसे उबालो और बाकी पानी से कसर पूरी करो। और सुनो, तड़के में सिर्फ आधा चम्मच घी डालना, महक के लिए ही काफी है। नव्या, ये तो बस टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कुछ दिन बाद नव्या का भाई विमल घर आया। नव्या चाहती थी कि भाई का स्वागत अच्छे से हो, पर पार्वती जी की नजर हर जगह थी। बहू, मेहमान आया है तो चाय बना लो, पर याद रहे, अदरक का छोटा सा टुकड़ा कूटना नहीं, उसे धागे से बांधकर चाय में डुबोकर वापस निकाल लेना। शाम को फिर काम आएगा। माँ जी, अदरक को टी बैग की तरह इस्तेमाल करूं? और बिस्कुट? अलमारी में वो एक पैकेट पार्ले जी है, उसमें से 2 बिस्कुट निकाल लेना। बीच से तोड़कर 4 कर देना, प्लेट भरी हुई लगेगी। है ना? ये चाय है या गर्म पानी की होम्योपैथी दवा? और ये बिस्कुट? इन्हें देखकर लग रहा है कि ये किसी युद्ध से हार कर आए हैं। भाई, यहाँ यही रॉयल ट्रीटमेंट है। करवा चौथ का त्योहार आया। पार्वती जी की बेटी नीतू अपने ससुराल से आई थी। पार्वती जी ने बहुओं को आदेश दिया कि नीतू के लिए महंगे तोहफे लाएं, पर खुद बहुओं को देने के नाम पर उनका कंजूस भूत जाग गया। बहुओं, तुम दोनों ने नीतू के लिए रेशमी साड़ियां ली है ना? और मेरे लिए क्या लाई हो? माँ जी, हमने वही लाया है जो आपने हमें सिखाया है, किफायत। ये क्या है? खाली डिब्बा, और इसमें ये पुरानी फटी हुई रुमाल। माँ जी, बुरा क्यों मानती हैं? आपने ही तो कहा था कि जब पुरानी चीज से काम चल सकता है, तो नया पैसा क्यों फूकना? और इस डिब्बे में हमने दुआएं भरी हैं। दुआओं की कोई कीमत नहीं होती माँ जी। बदतमीज! मेरी बेटी के सामने मेरा अपमान। अपमान नहीं माँ जी, ये तो मैनेजमेंट है। आपने ही तो पिछले हफ्ते मेरी माँ के आने पर उन्हें शगुन के नाम पर अपनी पुरानी घिसी हुई चप्पल ये कहकर दी थी कि चीज पुरानी है पर रिश्ता नया है। कुछ दिन बाद न 20 औरतों के लिए शाही दावत तैयार करो। बहुओं, आज मेरी सहेलियां किट्टी पार्टी के लिए घर आने वाली है। इज्जत का सवाल है। आज खाने में पनीर टिक्का, समोसे और गुलाब जामुन बनाओ। माँ जी, फिक्र मत कीजिए, ऐसी दावत होगी कि सहेलियां याद रखेंगी। पार्टी शुरू होती है। सहेलियां आती हैं। नव्या मेज पर प्लेट सजा। अरे पार्वती, ये प्लेट में क्या है? चाची जी, ये पनीर टिक्का का छोटा भाई है, आलू टिक्का। और ये देखिए, गुलाब जामुन की जगह हमने गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं। सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। और चाय कहाँ है? चाय बनाने में दूध और गैस जलती है। माँ जी कहती हैं कि गर्म पानी पीने से पेट साफ रहता है। आप सब बस आंखें बंद करके चाय की कल्पना कीजिए। चुप हो जाओ! मेरा मुंह काला कर दिया तुम दोनों ने। सहेलियों, मुझे माफ कर दो। ये बहुएं पागल हो गई हैं। माँ जी, हम पागल नहीं हुए। हमने बस कंजूसी की पाठशाला से ग्रेजुएशन कर लिया है। अगर हम घर वालों को पानी वाली दाल पिला सकते हैं, तो सहेलियों को पनीर क्यों खिलाएं? पैसा तो पैसा है।
पार्वती जी को समझ आ गया कि अगर उन्होंने अपनी आदत नहीं बदली तो एक दिन उन्हें भी हवा खाकर ही पेट भरना पड़ेगा। बस करो बहू, मुझे मेरी गलती समझ आ गई। कंजूसी और बचत में फर्क होता है, और मैंने तो कंजूसी की हदें ही पार कर दी थीं। तो माँ जी, आज शाम को असली पनीर और असली चाय बनेगी ना? हाँ, और आज रसोई में अदरक कूटा जाएगा, धागे से बांधा नहीं जाएगा।